नमस्कार मित्रों, माबरमाणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई रघुवीर सिंह और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बीएसटीसी का अपवर्ड मूवमेंट ऑप्शन क्या होता है और इसका उपयोग कैसे और कब करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इसका उपयोग करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होता है और इसका उपयोग करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब मित्रों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है। तो देखिए, अभी जो बीएसटीसी की जो कॉलेज अलॉटमेंट की पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें जिन जिन को भी कॉलेज मिली है उनको अगर हम देखें तो हमें दो प्रकार के लोग मिल जाएंगे। एक तो वो जिनको वो कॉलेज बहुत पसंद आ रही है, दूसरे वो जिनको ये कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं आई। हो सकता है कि उनको वो कॉलेज बहुत दूर मिल गई हो, या फिर उन्हें एनीवेयर इन राजस्थान से मिली हो, या फिर उनको जो उन्होंने लिस्ट भरी थी उसमें सबसे नीचे वाली कॉलेज मिल गई हो। तो ऐसे में उनको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रही। अब जिनको कॉलेज पसंद नहीं आ रही उनमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जो जैसे तैसे मन बना लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम वहाँ पढ़ने चले जाएंगे। दूसरे वो जो ये सोचते हैं कि अब बहुत दूर है और हम वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे, और वो इस साल बीएसटीसी करने का फैसला ही नहीं लेते हैं। भले ही उनको कॉलेज मिल गई फिर भी वो एसटीसी करने नहीं जाते। तो इस समस्या पर ध्यान गया बीकानेर बोर्ड का और उन्होंने हमें एक ऑप्शन दे दिया अपवर्ड मूवमेंट का। इस अपवर्ड मूवमेंट से जिन जिन का भी आगे वाली लिस्ट में चयन हो चुका है उनको एक बार फिर से भाग्य आजमाने का मौका दिया जाता है और उनको आने वाली लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब मित्रों, आने वाली लिस्ट में शामिल करने से क्या फ़ायदा होगा कि मानो जैसे मैंने 10 कॉलेज भरी थी और उसमें से मुझे 8वें नंबर की कॉलेज मिली। अब ऊपर 7 कॉलेज में से मुझे कोई कॉलेज पहली लिस्ट में तो नहीं मिली। अब मैंने करवा दिया अपवर्ड मूवमेंट। तो अब होगा क्या कि मानो जैसे जो 7 कॉलेज ऊपर भरी थी उसमें मुझे पहली लिस्ट में चयन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा नंबर वाले वहाँ पर जा चुके थे। अब मानो उनमें से कोई वहाँ रिपोर्टिंग करवाने नहीं जाता है 7 कॉलेज में से, और वहाँ पर एक आध सीट खाली रह जाती है। तो ऐसे में अपवर्ड मूवमेंट के ऑप्शन को लेने से वो कॉलेज दूसरी लिस्ट में मेरे को मिल जाएगी, क्योंकि सेकंड लिस्ट वालों के तो सबके मेरे से नंबर कम ही है। तो समझ गए ना आप कि जो नीचे वाली कॉलेज है उनमें से कोई कॉलेज नहीं मिलती है। सारी जो हमने कॉलेज भर रखी है, जो कॉलेज हमें मिली है उससे ऊपर वाली कॉलेज ही हमें मिलती है। ये बात भी ध्यान रखना है, और वो भी तभी मिलेगी अगर वहाँ पर कोई सीट खाली होगी तो। नहीं तो फिर आपको जो कॉलेज अभी मिली हुई है वो तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। कई इसीलिए डरते हैं कि हम अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन लेंगे तो हमें जो अभी कॉलेज मिली है वो भी चली जाएगी। ऐसा नहीं है। यदि आपको कॉलेज नहीं मिलती है अपवर्ड मूवमेंट में तो वो कॉलेज रहेगी, और अगर मिल जाती है तो तुरंत प्रभाव से वहाँ आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा और दूसरी कॉलेज में आपको फिर से रिपोर्टिंग करवाने जाना पड़ेगा। अब मित्रों, मैंने नुकसान की बात की थी, वो क्या है। मानो कि जैसे आपका सिलेक्शन ही एनीवेयर इन राजस्थान से हुआ था, ठीक है, और अभी आपको कॉलेज दूर मिल गई। अब आप चाहते हैं कि मैं वापस अपवर्ड मूवमेंट लूँ और मैं गृह जिले में आ जाऊं, और फिर से आपका सिलेक्शन हो सकता है कि एनीवेयर इन राजस्थान से हो और इस बार आपको और दूर भेज दे। इसीलिए अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन लेने से पहले थोड़ा सोच भी लें। दूसरा कि अपवर्ड मूवमेंट में हो सकता है कि जो अभी आपको कॉलेज मिली वहाँ पर आपके 2-3 पहचान वालों का सिलेक्शन हुआ है, और अब अपवर्ड मूवमेंट लेने के बाद हो सकता है कि आप सभी बिछड़ जाएं। ठीक है, तो ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान रखना है, बाकी कोई नुकसान तो नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट में जो अभी आपको कॉलेज मिली है वो कहीं नहीं जाती अगर आपको दूसरी कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट में नहीं मिलती है तो। पर अगर मिल जाती है तो ये ध्यान रखना, तुरंत प्रभाव से जो अभी आपको कॉलेज मिली है वहाँ आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो जिन जिन का अभी पहली लिस्ट में चयन हुआ है वो ध्यान दें कि अभी तो आपको आपकी जो कॉलेज मिली है वहाँ रिपोर्टिंग तो करवानी ही है, फीस तो ऐसी ही भरनी है। सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप रिपोर्टिंग करेंगे और वहाँ पर आपको प्रोविजनल स्लिप वहाँ की एडमिशन की लेनी ही है। अगर जब तक आपका वहाँ पर एडमिशन वेरीफाई नहीं होता आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए योग्य नहीं होते हैं। पहले तो आपका वहाँ पर आपको विधिवत एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो जब आप एडमिशन ले लेंगे और ये सब पहली लिस्ट की जो रिपोर्टिंग की डेट चली जाएगी तो उसके बाद सेकेंड लिस्ट आने से पहले ये ऑप्शन खुलेगा अपवर्ड मूवमेंट का। ये अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन वो ही ले पाएंगे जिन्होंने रिपोर्टिंग करवाई है। जिनको कॉलेज मिली है पर वो रिपोर्टिंग करवाने नहीं गए उनको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए यदि आपको
पढ़ना है कि भाई नहीं मैं अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन लेके दूसरी कॉलेज ले लूँगा, तो ये ध्यान रखिए कि आपको रिपोर्टिंग तो इस कॉलेज में करवानी ही पड़ेगी। तो मित्रों अभी ये ऑप्शन नहीं खुला है, ये खुलेगा आप जब रिपोर्टिंग करवा देंगे और सारी डेट खत्म हो जाएगी तो सेकेंड लिस्ट आने से पहले अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन खुलता है। और ये हर लिस्ट आने से पहले ये अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन खुलता है। तो ठीक है मित्रों, आप बार बार भी अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। जिसने एक बार करवाया फिर दोबारा भी अगर मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो अगली लिस्ट से पहले वो वापस अपवर्ड मूवमेंट भी करवा सकता है। पर हमें ये भी जान लेना पड़ता है कि अपवर्ड मूवमेंट करवाने से हमें अपनी मनपसंद कॉलेज न मिलके कोई और कॉलेज भी मिल सकती है, क्योंकि अगर हमारा सिलेक्शन एनीवेयर इन राजस्थान से हुआ है तो हो सकता है कि दोबारा भी एनीवेयर इन राजस्थान से हो जाए। पर अगर आपका सिलेक्शन कॉलेज की लिस्ट से ही हुआ है तब तो फिर आपने जो भी ऊपर की कॉलेज भरी है ना उनमें से ही आपको कॉलेज मिलेगी। तो मित्रों सोचता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में मैं जल्द लौटूंगा, तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।